नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इस वक्त मीडिया में दो तरह के लोग काम करते हैं। एक पढ़ाई लिखाई करने वाले और तर्क के आधार पर बोलने वाले पत्रकार, और दूसरे टीआरपी के लिए क्रांतिकारी पत्रकारिता के नाम पर मनोहर कहानियां सुनाने वाले कलाकार। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के किस्से को लेकर जब से चित्रा त्रिपाठी और अशोक कुमार पांडे की बहस सामने आई, वीडियो वायरल हुआ। चित्रा ने अशोक कुमार पांडे को 2 रुपए का ट्रोलर कहा। अशोक कुमार पांडे ने कहा कि मैडम सबूत दिखाइए। उसके बाद पत्रकारों और कलाकारों में ठन गई है। पत्रकार कहते हैं कि हमने सारी जिंदगी पत्रकारिता में गुजार दी, इस तरह का ज्ञान सुनने को नहीं मिला। व्हाट्सएप का ज्ञान खतरनाक होता है। ओम थानवी, आशुतोष, विनोद शर्मा सब चित्रा त्रिपाठी को सलाह देते हैं कि मैडम थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए। और विनोद शर्मा की बात का चित्रा त्रिपाठी को इतना बुरा लग गया कि उनके सम्मान को भी भूल गई। क्या कहा चित्रा त्रिपाठी ने विनोद शर्मा को, वो आगे बताएंगे। पहले जरा सबूत दिखाते हैं कि जो कलाकार लोग आरोप लगा रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1923 में माफी मांगकर जेल से बाहर निकले, उन्हें वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने क्या सबूत दिखाए हैं। आशुतोष ने यह किताब का पन्ना शेयर किया है जो आत्मकथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उसमें खुद उन्होंने लिखा है, और इसमें क्या लिखा गया है, आशुतोष ने जो पोस्ट किया है। नेहरू से प्रशासन ने कहा माफी मांगो, नेहरू ने कहा उल्टे प्रशासन माफी मांगे, नेहरू को सजा हुई। और यह किताब का पन्ना उन्होंने शेयर किया है जिसमें लिखा गया है। इसके बाद एक और पोस्ट की है वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने। आशुतोष कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू जवाहर की गिरफ्तारी से परेशान हुए, नेहरू से मिले, नेहरू ने कहा आप वापस जाएं। नेहरू ने इस मुकदमे में खुद को डिफेंड भी नहीं किया और जेल गए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ और पढ़ाया गया हो तो मुझे मालूम नहीं। ये किताब के पन्ने शेयर कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष। इसके बाद ओम थानवी वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं चित्रा त्रिपाठी को। आपने नेहरू पर सवाल क्या कोई प्रमाणिक संदर्भ देकर उठाया? बिना ठोस आधार के सवाल उछालने के पीछे मंतव्य क्या था? जब अशोक कुमार पांडे के जवाब से साफ हो गया कि किसी संभागी ऑडियंस सहित किसी के पास झूठे आरोप के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं, तो क्या आपको अपनी लापरवाही मान नहीं लेनी चाहिए? तो ओम थानवी सलाह दे रहे हैं चित्रा त्रिपाठी को कि आपको अपनी लापरवाही मान लेनी चाहिए। लेकिन चित्रा त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकारों के सबूत दिखाने के बावजूद, सबूत मांगने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं है। वो ऐसी पोस्ट शेयर कर रही हैं जो आधे अधूरे ज्ञान पर आधारित हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आधारित हैं, जो पूर्वाग्रह पर आधारित हैं। जैसे प्रखर श्रीवास्तव की ये पोस्ट चित्रा त्रिपाठी ने शेयर की और कहा कि मैंने तो बस सवाल पूछा था, सबूत अपने आप निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ये जो लंबा चौड़ा पोस्ट प्रखर श्रीवास्तव ने लिखा है, जो डीडी न्यूज के पत्रकार है, प्रखर श्रीवास्तव ने जो लंबा चौड़ा पोस्ट किया, उसमें एक भी सबूत नहीं है कि पंडित नेहरू ने 1923 में नाभा जेल से बाहर निकलने के लिए माफी मांगी। यह भी इफ एंड बट पर आधारित एजेंडा वाला पोस्ट है। इसमें लिखा गया है कि जब पंडित नेहरू को सजा हो गई तो अचानक छोड़ क्यों दिया गया। दोस्तों, ये ऐसा सवाल है कि जैसे राकेश टिकैत सहित कई किसान नेताओं पर केस हुए, लेकिन जनता के दबाव में प्रशासन ने छोड़ दिया ना। मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारों ने केस हटा दिए ना। तो पंडित नेहरू भी एक बड़े नेता थे इस वक्त कांग्रेस के। तो हो सकता है कि अंग्रेजी प्रशासन ने पहले ऑफर दिया कि आप माफी मांगे, कि यहां दोबारा कभी नहीं आएंगे। पंडित नेहरू ने वो ऑफर ठुकरा दिया, कहा कि माफी आपको मांगनी चाहिए। तो जब पंडित नेहरू नहीं झुके तो हो सकता है कि प्रशासन दबाव में आ गया हो कि इतने बड़े नेता को जेल भेजेंगे तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसीलिए हो सकता है कि अंग्रेजों के प्रशासन ने पंडित नेहरू को छोड़ दिया। आप देखिए कि प्रखर श्रीवास्तव ने नेहरू के जिस बयान को आधार बनाया, उसमें पंडित नेहरू कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से ऑर्डर की फोटोकॉपी मांगी थी लेकिन नहीं दी। यानी अंग्रेजों ने कुछ नहीं बताया कि उन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है। इसमें इफ एंड बट वाले सवाल उठाते हुए कहा गया कि देखिए पंडित नेहरू ने माफी मांगी होगी। इसके अलावा प्रखर श्रीवास्तव ये भी सवाल उठाते हैं कि पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जेल जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों से मिले और अचानक जेल में हालात बदल गए, अच्छा खाना आने लगा, अच्छे कपड़े पहुंच गए। तो दोस्तों, अगर मोतीलाल नेहरू ने ऐसा किया तो उसमें गलत क्या है? मोतीलाल नेहरू बहुत अमीर आदमी थे। हर कोई अपने बेटे के बारे में सोचता है, ये स्वाभाविक बात है, चाहे कोई भी आदमी क्यों ना हो। तो उसमें पंडित नेहरू के माफी मांगने से क्या लेना देना? यह वही बात है कि मोतीलाल नेहरू की अमीरी से बहुत सारे लोगों को पूर्वाग्रह है। जवाहरलाल नेहरू अमीर खानदान से थे, इस बात को लेकर कई लोग उन्हें विलेन की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू अमीर परिवार में पैदा हुए, यह उनका मुकद्दर था। कोई भी आदमी गरीब के घर भी पैदा हो सकता है, अमीर के घर भी पैदा हो सकता है। लेकिन ऐसी मनोहर कहानियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए देश के महापुरुषों को बदनाम किया जा सके। और इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने चित्रा त्रिपाठी को एक सलाह दी, जिसके बाद मैडम को बहुत बुरा लग गया। विनोद शर्मा ने कहा कि, मैं आपको दिखाता हूं विनोद शर्मा क्या कहते हैं। विनोद शर्मा कहते हैं कि डियर चित्रा त्रिपाठी, सोशल मीडिया पर लोकप्रियता सच्चा सम्मान नहीं दिलाती। उसके लिए सच्चा सम्मान हासिल करने के लिए सीखना पड़ता है।
इसीलिए कुछ भी लिखने या बोलने से पहले रिसर्च करिए और सोचिए। आधा अधूरा ज्ञान और उधार लिया हुआ ज्ञान खतरनाक होता है। तो यह सलाह दी वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने। लेकिन जब यह सलाह सम्मान पाने के लिए दी गई तो चित्रा त्रिपाठी बड़ों का सम्मान भी भूल गई। कहती है कि बड़े बुजुर्गों को अपना सम्मान संभाल कर रखना चाहिए। पलट कर यदि मैं आपको बोल दूं कि आपको भी दोनों तरफ के इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, आपको कैसा लगेगा? यह बात आप सोचिए। चित्रा त्रिपाठी कहते हैं कि आपको भी दोनों तरफ के इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। इतिहास एक तरफा या दो तरफा नहीं होता। इतिहास इतिहास होता है, सच होता है, वही इतिहास होता है। झूठ पर आधारित इतिहास का ज्ञान किसी को नहीं होना चाहिए। ना ही ऐसे ज्ञान को कहीं फैलाना चाहिए जो सबूत के आधार पर या दस्तावेज के आधार पर नहीं हो। लेकिन चित्रा त्रिपाठी देश के वरिष्ठ पत्रकारों को सलाह दे रही है कि दोनों तरफ के इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। ये दोनों तरफ का इतिहास क्या होता है? मतलब सर चकरा गया मेरा ये पोस्ट पढ़कर। एक पत्रकार होकर ऐसी बात कैसे कर सकती है कि इतिहास एक तरफा होता है या दो तरफा होता है? इतिहास तो इतिहास होता है, सच पर आधारित होता है। इसके आगे लिखती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, आप बड़े हैं, सम्मानीय हैं। यानी बड़ों को यह भी बोल दिया कि अपना सम्मान संभाल कर रखना चाहिए। और फिर कहती हैं कि आप बड़े हैं, सम्मानीय हैं। आगे लिखती है, नोट, तथाकथित बुद्धिजीवियों के एक पत्रकार पर किए जा रहे वैचारिक हमले में आपको झुंड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सिर्फ एक सवाल पूछने पर इतनी बेचैनी ठीक नहीं लगती। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना उनका काम जो बतौर उस विषय के विशेषज्ञ के तौर पर बैठते हैं। तो चित्रा त्रिपाठी कहती है कि एक सवाल पर इतना बेचैन नहीं होना चाहिए, सवाल पूछना मेरा काम है और एक्सपर्ट के तौर पर उनका काम जो वहां पर बैठे हैं। लेकिन जिन एक्सपर्ट ने आपके सवाल पर आपका ज्ञान वर्धन किया चित्रा मैडम, आपको उन्होंने सोशल मीडिया पर 2 रुपए का ट्रोलर बता दिया। अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही हैं। यानी आप अपने आप को एक्सपर्ट मान रही हैं इतिहास के एक्सपर्ट के सामने, जिन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और आप सोशल मीडिया के कोई पोस्ट उठाकर उनको गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। तभी यह सारी बहस छिड़ी है। और जिन पत्रकारों ने ताउम्र गुजार दी पत्रकारिता में, वो आपको जवाब दे रहे हैं। जब चित्रा त्रिपाठी ने ऐसा जवाब दिया विनोद शर्मा को, तो विनोद शर्मा क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैंने तो सही इरादे के साथ आपको सलाह दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने भी सरेंडर कर दिया कि चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकरों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। और हैरानी इस बात की है कि बहुत सारे मीडिया चैनलों के एंकर, रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी के समर्थन में उतर आए हैं, क्योंकि ऐसे लोग गांधी नेहरू परिवार से पूर्वाग्रह रखते हैं। ऐसे लोग गांधी नेहरू परिवार को कोसकर महापुरुषों को गलत बताते हुए अपनी पत्रकारिता चमकाने का काम करते हैं, और इस विचारधारा के साथ करते हैं कि ऐसी बातें करने से पब्लिक अट्रैक्ट होती है। और वाकई बहुत सारे युवा अट्रैक्ट होते हैं। ये सोचते हैं कि देखिए 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमेशा गांधी परिवार, नेहरू परिवार ने इतिहास छुपाने का काम किया। तो इस तरह की मनोहर कहानियां जनता को पसंद आती हैं। वर्तमान की समस्याएं लोग भूल जाते हैं और नेहरू काल में पहुंच जाते हैं। और हमारे देश में चूंकि अमीरों से जलने की एक प्रवृत्ति है कि अमीरों के बारे में अगर आप कुछ बुरा कहते हैं, जैसे नोटबंदी के वक्त कहा गया कि देखिए अमीरों का सारा पैसा बाहर आएगा, तो मिडिल क्लास और गरीब आदमी अपना दर्द भूल गया। जिनको बैंकों में लाइन में लगना पड़ा, वो बस इस बात से खुश थे कि देखिए अमीरों का काला धन अब बाहर आएगा। ऐसे लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि सोसाइटी के लिए अमीर और गरीब दोनों मायने रखते हैं। अमीर उद्योगपति अगर उद्योग लगाते हैं तो उसमें गरीबों को रोजगार मिलता है। सारी पटरी अर्थव्यवस्था की सारे समाज को एक साथ लेकर चलती है। अगर पंडित नेहरू अमीर कुल में पैदा हुए तो उनके लिए इस बात को लेकर पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। पंडित नेहरू ने देश के लिए क्या किया, उसको ध्यान में रखकर उनकी आलोचना या सम्मान होना चाहिए। आप चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकरों के इस तरह पत्रकारों से भिड़ जाने को लेकर क्या सोचते हैं, और बिना सबूत के नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।